घंटे का खुशखबरी है। किस बात की खुशी है आप लोगों को कि यूट्यूब में आप डाल रहे हैं कि खुशखबरी है? खुले मंच पर गुजरात में हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि सब समान काम समान वेतन के विषय पर वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर वो निराशा व्यक्त कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप सेवा भाव की भावना से आए थे हाफ पैंट पहन करके, ये कहना उनका उद्देश्य है, जबकि उनको ये नहीं पता है कि हम फुल पैंट पहन के आए थे, वर्दी पहन करके आए थे। लॉन्ग जंप, हाई जंप, मेडिकल तमाम प्रक्रियाओं को संपन्न करते हम आए थे। आपका बेटा कौन सा क्रिकेट खेल करके आया था? क्या आपका बेटा जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन में चला गया और हम लोग को कहिएगा कि 3 साल में चले जाइए, नए लोग आएंगे, बाकी लोग चले जाएं? लेकिन दुख का बात इस बात का है कि जब हम लोग लड़ाई लड़ने जाते हैं, अब समझिएगा बात को, कि जब हम लोग लड़ाई लड़ने जाते हैं, किसी वकील साहब से डिस्कस करने जाते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है हमारे पक्ष में हो, हमारे होमगार्ड के पक्ष में हो, हमारे होमगार्ड जवानों के पक्ष में हो, और हमारे भाई प्रशासन को फोन करके कहते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट करने दिल्ली आए हैं, इनको गिरफ्तार करो, इनको परेशान करो, बंद दरवाजे के पीछे से जो गेम खेलते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जब देश आजाद होने वाली बात थी और अंग्रेजों के साथ कुछ दलाल जो थे, माफी चाहेंगे, खुलना पड़ा, तो कुछ गलत लोग थे जो अंग्रेजों को चमचई करते थे। तो यहाँ भी वही बात आ गई कि जब हम संवैधानिक रूप से वकीलों से मिलने के लिए, माननीय वकीलों से मिलने के लिए डिस्कस करने गए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, तो पुलिस हमारे पीछे लगा दी। और हमारे हिमाचल प्रदेश, आसाम से जो भाई आए थे या बिहार से आए थे, उनके पीछे पुलिस लगा दी। क्या ऐसे में हम सरकार से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। कई लोगों ने तो गृह मंत्री जी को खुलकर सपोर्ट किया चुनाव में, जो हमारे घर को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे घर को जान रहे हैं, जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है, ये नौकरी नुमा ना समझे, ये स्वयंसेवक रहेंगे, उनको वोट दे करके लोग आए हैं। हमारे लोग, अपने जवान, अपने वर्दी वाले भाई, जिसके लिए हम 24 घंटा लड़ते हैं, परिश्रम करते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, वो सारे लोग उनका सपोर्ट करके आए, उनको मजबूत कर रहे हैं हमें बर्बाद करने के लिए। अबे तुम भी उसी में बर्बाद हो जाओगे, जिसने फोन किया वो भी बर्बाद हो जाएगा, जो हम बर्बाद होंगे उसी कैटेगरी में तुम भी हो। क्यों आईटी सेल की जैसा गलत काम कर रहे हो? प्रशासन को फोन करते हो हमारे खिलाफ में, तुम हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, तुम होमगार्ड संस्था के खिलाफ लड़ रहे हो, प्रशासन को फोन कर रहे हो, प्रोटेस्ट करने हम आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई अंग्रेजों के समय वाली बात कि अंग्रेजों की दलाली करना। अभी भी वही हाल है, वर्दी पहनकर। हमें मालूम है कि 2-4 महीना तुम लोगों की नौकरी बची है, सोच रहा कि इसी में कुछ मिल जाए, जेब भर जाए। हमें सब मालूम है कि इसी में यूनियन में घुस जाए, कुछ लूटपाट करके निकल जाए। तो हमारे रहते सब नहीं होगा। बाकी हमारे ऊपर जो कुछ होना है ना होना है सब ऊपर वाले के हाथ है। इस तरह की घटिया नीति जो है जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। अब आते हैं आगे की ओर कि सरकार से हमें कैसे लड़ना है। अभी हम डायरेक्ट लड़ नहीं सकते। अभी सरकार की मंशा साफ आई है गुजरात के स्टेटमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्टेटमेंट जो गृह मंत्री जी ने दिया, इन सब तमाम बातों से यह स्पष्ट हो गया है कि वो हमारे खिलाफ बिल ला रहे हैं। और हम लड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा कोई नेतृत्व करता ही देश में नहीं है। कोई बताइए कि नेतृत्व करता हमारे देश में है? आप सभी बताइए, कोई नेतृत्व करता हमारे देश में है? हमारे लिए लड़ने वाला हमारे होमगार्ड एसोसिएशन के लिए कोई है? कोई नहीं है। अब कई लोग हमारे यूट्यूब में घुस के कहेंगे फलानवा है, चिलानवा है, तो वो है, तो ये है। कोई नहीं है।
तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। होमगार्ड एसोसिएशन में यूट्यूब का चैनल खोल करके प्रचारक बन करके जो सिंडिकेट चला रहे हैं, सब मुझे पता है कहां से कहां तक है, कौन कौन है। वरना ये बात नहीं आती कि उनके में से 150 आते हैं और आपके में से 100 आते हैं। तो मैं सच बोलता हूँ इसीलिए। तो आपने रील्स देखा होगा ना, फेसबुक पर रील्स देखा होगा, कपड़े खोल कर कई लोग जो है रील्स बनाते हैं, उनके फॉलोअर्स 2 लाख होते हैं। और जो सच बोलते हैं, जो अच्छी बातों को रखते हैं, उनका फॉलोअर्स 50, 30, 20। तो सच्चाई किस देश में नहीं चलती, गलत लोगों का देश है। कपड़े खोल के अगर हम खड़े हो जाएंगे अभी, तो मेरे फॉलोअर्स भी 2 लाख हो जाएंगे। तो मुझे फॉलोअर्स भी नहीं बनाना है, जो सच वही बता रहे हैं कि मुझे कानूनी रूप से लड़ना है, लड़ेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। और गृह मंत्री जी ने जो कहा उसके खिलाफ में भी अभी भी होमगार्ड के जवान उनका पक्षधर कर रहे हैं, उनको वोटिंग कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं और हमारे होमगार्ड जवानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं